बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 2021 में मेरे इल्म में आया कि जो ये जंगली दरख्त है हमारा कोव, इस पर जैतून की पैवंदकारी हो सकती है। फिर हमने सज्जाद अब्बासी साहब के ज़रिए से डॉक्टर फयाज़ आलम साहब से भी रब्ता हुआ। फिर बारानी ज़र यूनिवर्सिटी चकवाल में डॉक्टर रमज़ान अंसर से, डॉक्टर अज़हर इकबाल साहब से भी मुलाकात हुई। मैं वहाँ पर गया, उनसे हमने ड्राफ्टिंग का सीखा। फिर हमने दुआ फाउंडेशन में भी रब्ता किया और बारानी ज़र यूनिवर्सिटी चकवाल से भी हमने जाकर रहनुमाई हासिल की। और वहीं से हमने ये ग्राफ्ट जो हमने उसके जैतून की जो कलमें होती हैं तो वो हासिल की। और हमने चंद दोस्त हैं, हमने ये मिलकर यहाँ पर जैतून की पैवंदकारी का काम शुरू किया। हम कोई ज़्यादा काम नहीं करते, यानी हम 2-3 हज़ार कलमे एक दफ़ा करते हैं, 2-3 हज़ार दूसरी दफ़ा, तो टोटल कुछ 10-1 हज़ार के लगभग हमने कलमे की हैं। और ये मुख्तलिफ़ लोगों की ज़मीनों पर की हैं, कोई एक ही बंदे की ज़मीन नहीं है। और हमारा इसमें ये इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला, जैसे हमारा एक ख्वाब है कि जैसे चकवाल को एक जैतून वैली करार दिया गया, तो हम अपने इस इलाके बिरोड को भी और हमारा जो कोसार है तो उसमें भी जैतून को फ़रोग़ दें और इसका जो मकामी इस्तेमाल भी करें और इसका तेल भी निकालें। और इंशाअल्लाह वो दिन भी आ सकते हैं और इंशाअल्लाह आएंगे कि हम इसको अपने मुल्क से बाहर भी हम इसको सेल करके अपने माशी हालात को बेहतर कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मेरा नाम हबीबुर रहमान है, बिरोड से हम ताल्लुक़ रखते हैं। ये KPK का एक गांव है, यूनियन काउंसिल बिरोड। हमने काफ़ी अर्सा पहले ये सुना तो था लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। उसके बाद फयाज़ साहब की वीडियो से हम मुतासर हुए और इस एरिए में हमने कम व बेश 10,000 पौधों पे, मेरे छोटे भाई हैं जमील साहब, उन्होंने ग्राफ्टिंग की है। और इस एरिए में हम लोगों को बता रहे हैं कि ये दरख्त लगाएं, इससे फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग इस पे ग्राफ्टिंग करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब जा रहे हैं। इस साल बाज़ दरख्तों में फल भी आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुस्तार अब्बासी रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं तकरीबन 33 साल गवर्नमेंट सर्विस की है मैंने। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हमारे इलाके में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जी मेरे पीछे जो दरख्त हैं, ये मैंने जैतून की ड्राफ्टिंग कराई है, अपने शागिर्दों से कराई है। कोव के बेशुमार दरख्त हैं, उन पर पहले लोगों को इसके बारे में कुछ शऊर नहीं था। नौजवानों में, बूढ़ों में, किसी को, तालीम याफ्ता लोग हैं हमारे इलाके में लगे, किसी को कुछ पता नहीं था कि ये जो कोव के दरख्त हैं, ये इसको जैतूनी कहते हैं, जंगली जैतूनी मेरे ख्याल में इनको कहते हैं। लेकिन इस पर किसी को कोई इतना शऊर नहीं था कि इनकी ड्राफ्टिंग कराए। 2-3 साल से लोगों में शऊर को जागर हुआ है और लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हमारे ख़ासकर ये जो हमारा मोहल्ला है अलीबाद कोशर की, इसमें तकरीबन 200 या 300 से ज़्यादा दरख्तों पर हमने ड्राफ्टिंग कराई है। और मेरे ख्याल देख सकते हैं पीछे ये कोव के जैतून के दरख्त, तकरीबन 2 साल की ये कलमें हमारी ये फलने फूलने के बिल्कुल करीब हैं। अगर हमारे इलाके के लोगों की इसी तरह सरपरस्ती, अगर हुकूमत सरपरस्ती करती जाए, जिस तरह हमें पता है कि इसके तेल निकाला जाता है, बहुत सा फ़ायदेमंद काम है ये। अगर हुकूमत लोगों की सरपरस्ती करे तो जो गरीब लोग हैं, जो अपने ख़र्चे पर नहीं लगा सकते, वो कलमें उनको अगर मुहैया की जाएँ तो वो भी ये कलमें लगवा सकते हैं और हुकूमत इससे ज़र मादला में इजाफ़ा हो सकता है, बहुत सारा पैसा कमा सकती है। लोगों को मशीनें दी जाएँ, अगर मशीनों से तेल निकाला जा सकता है। और ये हमारे इलाका जो है, जो पहले सेब के लिए मशहूर था, अब इसके बाद मैं तो कहता हूँ जैतून के लिए भी मशहूर हो जाएगा। जी, हम नए पौधे भी लगा रहे हैं यहाँ और ग्राफ्टिंग के कम व बेश लाखों के हिसाब से दरख्त हैं यहाँ हमारे इस एरिए में भी। इसके बाद आगे कश्मीर में भी बहुत सारे दरख्त हैं जहाँ ये ग्राफ्टिंग हमारी तो पहुँच जहाँ तक है, ये यूनियन काउंसिल बिरोड तक ही है। यहाँ तक तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले इन पे फल नहीं लगा था तो लोग ज़्यादा मुतासर नहीं हो रहे थे। जब से फल लगना शुरू हुआ है, अब नौजवान इसको अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें भी करके दें ग्राफ्टिंग। और हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं है जब हमारा ये एरिया भी जैतून वैली के नाम से मशहूर होगा। हमें हुकूमत की मदद की भी ज़रूरत है, ख्वाह KPK हुकूमत करे या पंजाब हुकूमत करे या कश्मीर हुकूमत करे। हमारे एरिए में बहुत इसका स्कोप है। अगर कोई गवर्नमेंट ताउन करे, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अकेले या कोई
اس اتنا جو ہے ہم اس ایریے کو فائدہ نہیں دے سکتے جب تک گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے. السلام علیکم. میرا نام بلال ہے اور میں یہاں بیروٹ میں ہم رہتے ہیں. تو یہاں کچھ عرصہ پہلے فیاض عالم صاحب کی پوسٹوں سے جو ہے نا وہ ہمیں کچھ شعور ملا کہ یہ جو کوہ کے درخت ہیں ان پہ گرافٹنگ کر کے زیتون کے درخت بنائے جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد جمیل صاحب نے کافی جو ہے نا محنت کی اور بہت سارے درختوں پہ جو ہے نا گرافٹنگ کی، جن پہ کچھ پہ پھل بھی آنا شروع ہو چکا ہے. اب مزید جو ہے نا ابھی تک لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ کوہ کے جو سارے درخت ہیں ان پہ جو ہے نا وہ گرافٹنگ کروائیں. تو ایک تو ہمیں کچھ اس طرح کی تحریک چلانی چاہیے کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ گرافٹنگ کس طرح کی جاتی ہے، کیا کلمے کہاں سے ملتی ہیں. جمیل صاحب تو لے آتے ہیں جا کے باری سے کلمے لے آتے ہیں، مگر یہاں جو ہے نا وہ ہر آدمی جا کے وہاں سے نہیں لا سکتا ہے. کچھ اس طرح کا اگر ہو سکے جس میں ہمیں یا کاشتکاروں کو جو ہے نا وہ کلمے مل سکیں اور گرافٹنگ کے طریقے بتائے جا سکیں تو لوگوں میں، تاکہ کوہ کے جو درخت ہیں ان سے جو ہے نا وہ کچھ کارآمد پھل حاصل کیا جا سکے. تو حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو جنگلی زیتون کا پھل ضائع ہو رہا ہے، کوئی آئل نکالنے والی مشین کو ہمیں اگر مہیا کی جا سکے تو ہم اس سے جنگلی زیتون کا پھل ہے اس سے آئل حاصل کر سکیں، تاکہ یہ جو قیمتی پھل ہے یہ ضائع نہ ہو. ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی مشین وغیرہ دی جائے تاکہ ہم اس سے آئل نکال سکیں، اور ہماری جو گرافٹنگ کی ہوئی ہے زیتون بعد میں وہ بھی اس سے بھی تیل نکالا جا سکے.